तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था प्रिंट और प्लॉट के बारे में। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे लेआउट एंड लेआउट डिज़ाइन। तो आइए शुरू करते हैं कि लेआउट हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटोकैड के अंदर मेरे पास बहुत सारे ड्राइंग अवेलेबल है, यानी कि एक ही ड्राइंग को मैंने बार बार कॉपी किया है। ये इसलिए किया है ताकि आप लोगों को मैं अच्छी तरह से ये समझा पाऊँ कि लेआउट का यूज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं और लेआउट का एक्चुअल में यूज़ क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बेसिकली मैंने रेक्टेंगल बनाया हुआ है और रेक्टेंगल का यहाँ पे ऑफसेट लिया है। फिर एक सेंटर लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है और एक यहाँ पे क्रॉस जो लाइन के साथ लाइन कमांड के साथ मैंने ड्रॉ किया है, और एक यहाँ पे मिड टू मिड ये लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने मल्टी टेक्स्ट ऐड किया है एमटी के साथ, और फिर ये जो सारा ड्राइंग है उसको मैंने कॉपी किया है और वहाँ पे मैंने ऑप्शन रखा था मल्टी, यानी कि एक ही ऑब्जेक्ट को मैं बार बार कॉपी कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जब भी हम ड्राइंग बनाते हैं ऑटोकैड के अंदर, तो ये हम सबको अब मालूम है क्योंकि पिछले वीडियोस में हमने सीखा है कि वो सारे ड्राइंग एक स्केलिंग के साथ हमारे पास अवेलेबल होते हैं। और जो स्केलिंग है वो अपने हिसाब से, मानो कि यहाँ पे मैं स्केलिंग चेंज करूँ तो फिर जो ड्राइंग में यहाँ पे यूज़ करूँगा या फिर जो भी ड्राइंग में यहाँ पे इंसर्ट करूँगा वो सारे ड्राइंग उस हिसाब से उसकी जो इनपुट है वो चेंज यहाँ पे हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे मान लो कि ये जो 1 है, यानी कि जो करंट मेरा यूनिट है, यानी कि उसके लिए मैं UN टाइप करूँगा और एंटर करूँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी जो मेरी यूनिट चल रही है वो है डेसिमल, प्रिसीजन 0 और मीटर। यानी कि जो एक्चुअल में मैं ऑन साइट पे या फिर जहाँ पे मेरी ये वर्किंग ड्राइंग है, ये जहाँ का ये ड्राइंग है, उस साइट के ऊपर जो 1 मीटर का ड्राइंग है या फिर 1 मीटर का जहाँ पे एक्चुअल पार्ट है वो यहाँ पे भी 1 मीटर का हमने ड्रॉ किया है। फिर जो पूरा लेआउट यहाँ पे प्रिपेयर होगा वो एक्चुअल साइज में प्रिपेयर होगा। यानी कि यहाँ पे जो भी चीज़ें मैं इनपुट करूँगा या फिर जो भी ऑब्जेक्ट मैं बनाऊंगा इस स्केल के साथ 1:1 के साथ, यानी कि वो जो 1 मीटर का एक्चुअल लेंथ है वो यहाँ पे भी मेरा 1 मीटर का एक्चुअल लेंथ बनेगा। फिर मान लो कि मैं स्केलिंग चेंज करता हूँ, तो जैसे ही मैंने स्केलिंग चेंज किया तो मान लो कि यहाँ पे मैंने लिया 1:2, तो जो भी ड्राइंग में प्रिपेयर करूँगा वो एक्चुअल में 50% डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मेरा जो 1 सेंटीमीटर है वो जो एक्चुअल ग्राउंड है वहाँ पे होगा मेरा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे जो स्केलिंग है वो हमारी सेट रहती है। ये स्केलिंग मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि लेआउट के अंदर हमारे पास बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ होती है कि हम डिफरेंट ड्राइंग्स को डिफरेंट स्केल के साथ वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे मेरे पास ये सारे प्लान्स अवेलेबल हैं और इस प्लान के लिए हम लोग यहाँ पे एक एलिवेशन ड्रॉ करते हैं उसके। ठीक है, जिससे कि आपको थोड़ा मैं और डिटेल में समझा पाऊँ। तो ये मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे, इसका मैं ऑफसेट लूँगा। कितना ऑफसेट लेना है मुझे? ऑफसेट 1 का लेना है। एंटर किया अंदर की साइड। ठीक है, और यहाँ से लाइन कमांड में ले लेता हूँ। फिर लाइन कमांड को यूज़ कर दिया, एस्केप किया, वापस एंटर किया, तो लाइन कमांड एक बार मेरे पास अवेलेबल हो चुका है। यहाँ पे मुझे टेक्स्ट इंसर्ट करना है तो उसके लिए मैं लूँगा MT एंटर। यहाँ पे मुझे फर्स्ट कॉर्नर और सेकंड कॉर्नर इंसर्ट करना है और मुझे यहाँ पे लिखना है एलिवेशन। ठीक है, और जो टेक्स्ट है वो मुझे यहाँ से टाइप चेंज करने हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी सीख ली है, तो आपको एक और बार इसका रिवीजन यहाँ पे मिल जाएगा। फिर इसकी जो साइज़ रखनी है वो मैं 2 रखता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये अवेलेबल हो चुका है। इसको थोड़ा सा मैं मूव कर लेता हूँ। मैंने मूव किया, एक पॉइंट स्पेसिफाई किया और ये यहाँ से मूव हो गया। अब इस पूरे ड्राइंग को मैं मूव करना चाहता हूँ, यानी कि मूव भी करूँगा और उसके साथ कॉपी भी करना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैं जाऊँगा कॉपी, फिर यहाँ पे मुझे 3 ऑप्शन दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट, मोड और मल्टीपल। तो मुझे मल्टीपल करना है तो मैं जाऊँगा एंटर। फिर एक मुझे बेस पॉइंट देना है, तो ये रहा मेरा बेस पॉइंट। तो जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा आप देख सकते हो कि उस बेस पॉइंट के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये मैंने प्रिपेयर कर लिया है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जब हम प्रिंट का ऑप्शन यूज़ करते हैं, मान लो कि हम लोग यहाँ पे करते हैं कंट्रोल P। ठीक है, तो कंट्रोल P के साथ यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल हो गया प्लॉट। लेकिन प्लॉट किस चीज़ का होगा? तो जो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे विंडो में या फिर डिस्प्ले में, तो यहाँ पे मान लो कि मैं विंडो लेता हूँ, तो विंडो लेने के साथ कुछ इस तरह से ड्राइंग मैंने सिलेक्ट किया, उसका मैं प्रीव्यू कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से वो प्रिपेयर हो चुका है। ठीक है, एस्केप करता हूँ, वहाँ उस कमांड से मैं बाहर निकल जाता हूँ। फिर यहाँ से कुछ चेंजेस है जो मैं करके ये ड्राइंग को मॉडिफाई या फिर कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। ठीक है, DW to PDF। ठीक है, यहाँ से मैं पेपर साइज़ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ से मैं प्रीव्यू करूँगा। आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह से वो ड्राइंग अवेलेबल हो चुका है।
अब मान लो कि यहाँ पे जो ये ड्राइंग है उसके ही पास में एक और ड्राइंग मुझे प्रिंट करना है, यानी कि वो जो ड्राइंग है अब मुझे डिफरेंट स्केल में चाहिए। तो ये प्लॉटिंग के साथ नहीं हो सकता, या तो मुझे ये जो ड्राइंग है उसको चेंज करना पड़ेगा, उसका जो स्केलिंग है वो चेंज करना पड़ेगा, या फिर मुझे ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा, वो ऑप्शन है लेआउट का। तो लेआउट के साथ एडवांटेज क्या है? लेआउट के साथ ये एडवांटेज है कि एज अ सिविल इंजीनियर, एज अ प्रोफेशनल, जब हम ऑटोकेड के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट बनाएंगे और या फिर कुछ लेआउट्स बनाएंगे, कुछ प्लान बनाएंगे, और उस लेआउट को एक पर्टिकुलर पेज साइज, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर मुझे सबमिट करना है, या फिर जो ड्राइंग है उसको मुझे सेव करना है, और सेव करने के साथ एक फिक्स पैटर्न मुझे इंसर्ट करनी है, और उस पैटर्न के अंदर भी मान लो कि जो डिफरेंट ड्राइंग्स है उस डिफरेंट ड्राइंग्स को मुझे अलग अलग स्केल के साथ मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो वहाँ पे मैं यूज़ करूँगा लेआउट। तो आइए देखते हैं कि लेआउट एक्चुअल में है क्या। तो यहाँ पे जो भी हमने बातें की अब तक वो सारी चीज़ें थी कि अगर मुझे लेआउट अगर मुझे प्रिंट निकालना है, अगर मुझे पीडीएफ बनानी है, तो क्या लिमिटेशंस है। लिमिटेशन प्लॉट ऑप्शन के साथ, तो उस लिमिटेशन को हम लोग ओवरकम भी कर सकते हैं, या फिर एज अ प्रोफेशनल वे में जब हम काम करेंगे तो लेआउट के साथ ही हम किसी भी ड्राइंग को प्रिंट निकालेंगे या फिर किसी भी ड्राइंग को हम सबमिट करेंगे। तो लेआउट के लिए यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो कि अभी मेरे पास लेआउट 1 और लेआउट 2 ये ऑप्शन अवेलेबल है। फिलहाल जब हम वर्क करते हैं तो ये जो बैकग्राउंड दिख रहा है आपको, और जो आपका एक्चुअल ड्राइंग जहाँ पे आप प्रिपेयर करते हो, वो हो गया आपका मॉडल स्पेस। अब आप जाओगे लेआउट में, तो जैसे ही आप लेआउट पे क्लिक करोगे वो ड्राइंग यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पे आप लेआउट 2 पे भी क्लिक कर सकते हो, यानी कि यहाँ पे 2 लेआउट ऑटोकैड आपको उपलब्ध ऑलरेडी करता है। फिर यहाँ पे लेआउट के साथ क्या क्या ऑप्शन है वो हम लोग देखेंगे। तो जैसे ही मैं लेआउट के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मैं एक नया लेआउट भी इंसर्ट कर सकता हूँ। फिर जो टेम्पलेट्स जो हमें ऑटोकैड जो डिफ़ॉल्ट ड्राइंग्स या फिर डिफ़ॉल्ट लेआउट्स हमें बना के देता है वो हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। फिर किसी भी लेआउट को डिलीट भी कर सकते हैं, किसी भी लेआउट को हम रीनेम भी कर सकते हैं, किसी भी लेआउट को हम मूव भी कर सकते हैं और कॉपी भी उसकी बना सकते हैं। फिर यहाँ से सारे लेआउट से उसको हम लोग सिलेक्ट भी कर सकते हैं। फिर ये एक चीज़ है कि यहाँ पे जो पेज मुझे दिख रहा है, यानी कि जो वर्किंग स्पेस लेआउट के अंदर दिख रही है और जो वाइट बैकग्राउंड दिख रहा है, उसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ। यानी कि मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे A4 साइज़ में चाहिए, A3 साइज़ में चाहिए, A2 साइज़ में चाहिए, या फिर स्टैंडर्ड साइज़ में चाहिए, या फिर आर्किटेक्चरल लेआउट के अंदर वो व्यू में चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ से उपलब्ध कर सकता हूँ। तो वो भी आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे। फिर यहाँ से उसकी जो डायरेक्ट प्रिंट है वो भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जैसे ही मैं प्रीव्यू करूँगा ये प्लॉट हो चुका है, यानी कि यहाँ से डायरेक्ट प्रिंट निकल सकती है और एज अ PDF सेव भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन है जो मेरे पास अवेलेबल है और जिसके साथ मैं काम करूँगा। फिर आइए देखते हैं कि टेम्पलेट कैसे यूज़ होती है। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे लेआउट के अंदर, फिर जाएंगे फ्रॉम टेम्पलेट्स। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास 2 टेम्पलेट्स अवेलेबल है। ज़्यादा टेम्पलेट्स मुझे चाहिए तो यहाँ पे आप देख सकते हो आर्किटेक्चरल। ठीक है, तो ये सारी टेम्पलेट्स मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो हम लोग जाएंगे इस टेम्पलेट के अंदर, ओके करेंगे। तो आप देख सकते हो कि लेआउट 2 के पास में एक टेम्पलेट मेरा रेडी हो चुका है, और उस टेम्पलेट के अंदर यहाँ पे जो जनरल नोट्स है वो मैं एडिट कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे जो ड्राइंग या फिर सीट का नंबर है, रिवीजन, डेट, फिर नेम, एड्रेस, प्रोजेक्ट नेम, एड्रेस, फिर प्रोजेक्ट की डेट, स्केल क्या है, सीट नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, और अभी जो एक्चुअल साइज़ है ये जो सीट की, उस हिसाब से यहाँ पे जो मेरा ड्राइंग है वो यहाँ पे सेट हो चुका है। तो अब इसके अंदर मैं स्केलिंग भी कर सकता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के साथ मैं इसके साथ काम भी कर सकता हूँ। इसको अगर साइज़ बड़ी करनी है तो भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मान लो कि मैं स्केलिंग के अंदर जाता हूँ, स्पेसिफाई बेस पॉइंट। तो आप देख सकते हो कि जो ड्राइंग है वो जिस तरह से मुझे यहाँ पे अवेलेबल करना है मैं कर सकता हूँ। इसकी स्केलिंग मुझे बढ़ानी है तो मैं बढ़ा सकता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ 2 एंटर। तो आप देख सकते हो कि ये ड्राइंग बड़ा हो चुका है। यहाँ से मैं मूव भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस हिसाब से आप प्रिंट अब निकालना चाहते हो तो प्रिंट निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आप जाओगे, प्लॉट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। तो जैसे ही प्लॉट ऑप्शन पे जाओगे, प्रीव्यू में जाओगे, तो इस तरह से वो प्रिंट निकल जाएगा। यानी कि यहाँ पे लेआउट के अंदर एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर हम किसी भी चीज़ को प्रिंट निकाल सकते हैं और एज अ PDF सेव कर सकते हैं। एक और चीज़ है, मान लो कि यहाँ पे मुझे जो टेम्पलेट है वो यूज़ नहीं करनी है और मुझे यहाँ पे जो लेआउट है वो नया बनाना है, तो मैं जाऊँगा न्यू लेआउट पे। तो जैसे न्यू लेआउट पे गया, यहाँ पे लेआउट 3 मेरे पास अवेलेबल हो चुका है, और अभी जो लेआउट दिख रहा है वो मुझे यूज़ नहीं करना है, तो मैं इसको डिलीट कर दूँगा। फिर डिलीट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, राइट क्लिक करूँगा और जो ऑप्शन है पेज सेटअप मैनेजर,
तो जैसे ही पेज सेटअप मैनेजर में जाता हूँ, मान लो कि मेरी रिक्वायरमेंट है A4 साइज़ की या फिर A2 साइज़ की या फिर A3 साइज़ की, तो यहाँ से वो मैं न्यू के ऊपर जाऊँगा। यहाँ पे मैं रीनेम भी कर सकता हूँ या फिर जो डिफ़ॉल्ट है उसको मैं एडिट भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा A3 साइज़ और ओके करूँगा। जैसे ही मैं ओके करूँगा, यहाँ पे मुझे करना है ड्राइंग टू PDF, ठीक है। और यहाँ से मैं जो मेरी पेज साइज़ है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये वाली पेज साइज़ मैंने यहाँ पे ले ली है। फिर आप देख सकते हो व्हाट टू प्लॉट, यानी कि आपको प्रिंट या फिर PDF है वो किसका बनाना है। तो अभी हम लोगों को लेआउट पे जो वर्क कर रहे हैं वो भी लेआउट के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग लेआउट ही रखेंगे। फिर जो स्केलिंग है वो भी 1 रखेंगे, यानी कि ये 2 चीज़ें हमने चेंज की है। इसके अलावा किसी भी चीज़ को आपको यहाँ पे चेंज नहीं करना है। और यहाँ पे आप ओके कर देंगे। फिर A3 साइज़ आप कर देंगे सेट करंट, क्लोज करेंगे तो आप देख सकते हो कि ये जो आपकी बाउंड्री है वो बाउंड्री रेडी हो चुकी है। और ये जो बाउंड्री है वो एक्चुअल में A3 साइज़ की बाउंड्री उपलब्ध हो चुकी है। फिर यहाँ पे हम रेक्टेंगल बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम रेक्टेंगल बनाएंगे। फिर इसका मान लो कि ऑफसेट, यानी कि अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरी जो A3 साइज़ है उसके अंदर मैं अब मेरी जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मैं कस्टमाइजेशन कर रहा हूँ मेरी जो ड्राइंग है या फिर मेरा जो लेआउट है उसका। कंट्रोल Z करेंगे, ऑफसेट लेना है मुझे। ऑफसेट लेने के बाद कितना ऑफसेट लेना है, 0.2 का ऑफसेट लेंगे, एंटर करेंगे। फिर यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो सीधी लाइन ड्रॉ करने के लिए मैं ऑर्थो ऑन रखूँगा। और वो जो सारे कमांड है वो हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर इस लाइन को मुझे एक्सटेंड करना है, तो मैं इस लाइन को थोड़ा सा यहाँ से एक्सटेंड कर दूंगा। और यहाँ पे TR डबल स्पेस, यानी कि यहाँ पे मैंने कमांड यूज़ किया है वो है ट्रिम कमांड। फिर यहाँ पे एक और मैं रेक्टेंगल बना सकता हूँ, यानी कि मैं जो मेरा कस्टमाइजेशन है, मेरी जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से जो लेआउट है वो मैं यहाँ बना रहा हूँ। फिर एक और बार ऑफसेट करूँगा। ऑफसेट कितना करना है मुझे, 0.2 का, एंटर करूँगा। और आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह से मेरा जो लेआउट है वो प्रिपेयर हो रहा है। यहाँ पे मैं रेक्टेंगल भी बना सकता हूँ छोटा सा, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे जो भी कमांड मैं यूज़ कर रहा हूँ, अभी मैंने ट्रिम कमांड यूज़ किया, तो ये आप सब लोग देख सकते हो कि यहाँ पे वापिस एक बार ऑफसेट करूँगा, 0.2 का ऑफसेट करूँगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जो भी मेरा लेआउट्स है वो मैं प्रिपेयर कर सकता हूँ। तो मान लो कि यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे इनपुट करनी है, यानी कि ड्राइंग नंबर, ड्राइंग वर्जन, कंपनी नेम, प्रोजेक्ट नेम, जो भी चीज़ें मुझे यहाँ पे इंसर्ट करनी है, नॉर्थ डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा। उसके लिए मेरे पास मल्टीटेक्स्ट और कई सारी ऐसी चीज़ें अवेलेबल है जो हमने पिछले वीडियोज़ में सीख ली थी। यानी कि जो भी चीज़ें हम मॉडल के अंदर यूज़ करते हैं वही सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे किसी भी ड्राइंग की उपलब्धि नहीं हुई है, यानी कि ये जो मॉडल है, मॉडल के अंदर ये सारे ड्राइंग मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। और ये ड्राइंग आप देख सकते हो कि लेआउट 1 में हमें दिख रहे थे, फिर जो लेआउट 2 है, ये लेआउट है, यहाँ पे ये ड्राइंग्स दिख रहे थे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे लेआउट 2 में भी अवेलेबल है, लेआउट 1 में भी वो ड्राइंग्स अवेलेबल है। तो अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे जो वहाँ पे मेरे पास अवेलेबल थे वो मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आप देख सकते हो लेआउट एक ऑप्शन दिख रहा है ऊपर, वहाँ पे क्लिक करूँगा। तो हमने ये ऑलरेडी सीख लिया है कि न्यू पेज यानी कि न्यू लेआउट कैसे बनाते हैं, कैसे इंसर्ट करते हैं। फिर उसके अंदर जो भी मेरी पेज की रिक्वायरमेंट है वो हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो अब तीसरा ऑप्शन हम लोग सीखेंगे जहाँ पे मेरे पास 3 चीज़ें अवेलेबल है, एक है रेक्टेंगुलर, एक है पॉलीगोनल और एक है ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे रेक्टेंगल। तो जैसे ही मैं यहाँ पे रेक्टेंगल बनाता हूँ, ठीक है, यानी कि ये एक हो गया मेरा व्यू पोड। व्यू पोड यानी कि यहाँ पे जो भी मैं शेप एंटर करूँगा, जो भी साइज एंटर करूँगा रेक्टेंगल की, उस रेक्टेंगल के अंदर जो भी ड्राइंग्स मेरे मॉडल स्पेस में अवेलेबल है वो सारे ड्राइंग्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। अब मान लो कि आपको एक पर्टिकुलर स्पेस को या फिर एक पर्टिकुलर ड्राइंग को ही यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, या फिर एक पर्टिकुलर ड्राइंग है उसको आप एक पर्टिकुलर स्केल के साथ ही यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। मान लो कि आपको ये जो सेंटर वाला A, B और C ये जो ड्राइंग है वो यहाँ पे उपलब्ध करना है। तो अभी आप जूम इन जूम आउट करोगे तो आप देख सकते हो कि पूरा पेज है वो जूम इन और जूम आउट हो रहा है, यानी कि जो व्यू पोड है उसके अंदर मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, उसके अंदर काम करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डबल क्लिक करना पड़ेगा।
जैसे ही मैं डबल क्लिक करता हूँ तो जो कोऑर्डिनेट्स है वो भी वहाँ पे सेट हो जाएंगे, और अब मैं जूम इन या फिर जूम आउट करता हूँ तो वो सारी चीज़ें मैं कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। अब मेरी जो रिक्वायरमेंट थी कि मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये ड्राइंग ही उपलब्ध करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो ड्राइंग है उसकी मैं विंडो बनाऊंगा। यानी कि हम लोग क्या करते थे कि पूरा जो मॉडल स्पेस में जो भी ड्राइंग है या फिर पूरी जो लिमिट्स है वर्किंग स्पेस की, उसके लिए हम लोग क्या करते थे, जूम ऑल यानी कि जेड एंटर ए एंटर। तो अब हम क्या करेंगे, एंटर, और अब मुझे क्या करना है, विंडो लेनी है। तो मैं जाऊँगा डब्ल्यू एंटर। तो विंडो लेने के लिए मुझे यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह से जो भी ड्राइंग्स है, हालांकि अभी जो ड्राइंग है वो थोड़ा पास पास में है, तो उसको मैं स्पेसिफाई करने के साथ या फिर उसको वहाँ से थोड़ा डिस्टेंस उसकी जो ज़्यादा बढ़ा दूँ तो वो सिर्फ एक ही ड्राइंग वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा। तो वो भी हम लोग करके देखते हैं यहाँ पे। तो ये वाला जो ड्राइंग है उसको मैं अभी थोड़ा मूव कर देता हूँ। ठीक है, अब लेआउट 3 पे जाता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वही ड्राइंग अवेलेबल हो चुका है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये पूरा सेटअप मैं चेंज कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं एडिट भी कर सकता हूँ, यानी कि जो भी मेरा कस्टमाइजेशन है उस हिसाब से ये पूरा व्यू में यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। फिर एक और चीज़ हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक ड्राइंग इंसर्ट हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे जो एलिवेशन है वो इंसर्ट करना है, या फिर इस चीज़ को मुझे अभी हटाना है, तो मैं इसको मूव भी कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये पूरा व्यू पोर्ट यहाँ से मूव हो रहा है। तो इस व्यू पोर्ट के अंदर अभी हम लोग क्या करते हैं, डब्ल्यू एंटर, मुझे सिर्फ प्लान ही शो करना है। तो यहाँ पे मैंने प्लान शो कर दिया है। फिर इसको हम, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। फिर एक और बार हम लोग को बाहर क्लिक करना है, 2 बार डबल क्लिक के साथ इस व्यू पोर्ट से हम लोग बाहर निकल जाएंगे। एक और व्यू पोर्ट लेते हैं, लेआउट के अंदर जाता हूँ, रेक्टेंगल के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पे एक और मुझे व्यू पोर्ट चाहिए। तो ये व्यू पोर्ट मेरे पास अवेलेबल हो चुका है, उसके अंदर मैं डबल क्लिक करूँगा। फिर यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ एलिवेशन ही ऊपर शो करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, जूम एंटर, डब्ल्यू एंटर, और मुझे विंडो सिलेक्ट करनी है। तो ये मैंने विंडो सिलेक्ट कर दी। ठीक है, बाहर की तरफ डबल क्लिक करूँगा और आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये ड्राइंग्स अवेलेबल हो चुके हैं। एक और चीज़ है, मान लो कि यहाँ पे आप प्रिंट निकालते हो, तो आपका एक क्वेश्चन होगा कि जब हम प्रिंट निकालेंगे तो ये जो बीच वाली लाइन है, जो रेक्टेंगल की लाइन, वो आपको यहाँ पे शो करेगी। जैसे कि यहाँ से मैं प्लॉट के ऊपर जाता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, प्रीव्यू में जाता हूँ, तो आप देख सकते हो कि ये 2 लाइन यहाँ पे शो कर रही है, यानी कि जो रेक्टेंगल मैंने बनाया था व्यू पोर्ट वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसके लिए भी हमारे पास एक सोल्यूशन है। तो आइए देखते हैं सोल्यूशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं। जैसे ही मैं होम के अंदर जाता हूँ, मेरे पास लेयर अवेलेबल होता है, और यहाँ पे मैं करूँगा एड न्यू लेयर। वहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लेआउट या फिर व्यू पोर्ट VP1। ठीक है, और एंटर कर देता हूँ। फिर क्या होगा कि यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे और इसको कर देंगे VP1, इसको भी सिलेक्ट करेंगे, इसको भी कर देंगे VP1। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से ये जो लेयर है, इस लेयर के मैं अंदर जाऊँगा। फिर जो ऑप्शन है यहाँ पे VP का, वो ऑप्शन में यहाँ से हाइड कर दूंगा। तो जैसे ही मैं हाइड करूँगा, तो आप देख सकते हो कि वो लाइंस यहाँ से चली गई है। ठीक है, एक और चीज़ है, मान लो कि जो यहाँ से जो व्यू पॉइंट है, अगर उसको भी मैं कुछ सेटिंग्स उसकी चेंज करूँ, तो वो भी यहाँ से जो VP है वो ज़्यादा या बड़ी यहाँ से अवेलेबल हो सकती है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से जो भी चेंजेस मैं अप्लाई करूँगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको शो करेगी। ठीक है, तो अब मान लो कि मैं इसकी प्रिंट निकालता हूँ, प्लॉट कंटिन्यू करूँगा, प्रीव्यू में जाऊँगा, तो ये यहाँ पे जो लाइंस थी वो चली गई है, क्योंकि जो व्यू पोर्ट है उसको मैंने एक लेयर के साथ बना दिया और उस लेयर को मैंने हाइड कर दिया। वापस अनहाइड करूँगा तो वो ऑन हो जाएंगे। एक और चीज़ थी जो हमने यहाँ पे देखी थी, वो थी पॉलीगोनल। पॉलीगोनल यानी कि यहाँ पे
जो भी शेप हम लोग बनाएंगे उस शेप के अंदर जो मेरा ड्राइंग है यानी कि जो मेरा मॉडल स्पेस है वो अवेलेबल हो जाएगा। उसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो कि उसको भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी कि जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मैं मेरा जो लेआउट है उसको कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, या फिर उसकी भी अगर स्केलिंग चेंज करनी है तो वो भी मैं स्केलिंग चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो वीपी लाइन है वो वीपी लाइन क्या हो गई है, उसकी थिकनेस बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि जो मैंने यहाँ पे लाइन ली थी उसकी, ये आप देख सकते हो, वो मैंने बड़ी लाइन कर दी थी, यानी कि जो सेटिंग्स थी वो मैंने चेंज कर दी थी। तो जो सेटिंग्स मैंने चेंज की उस हिसाब से वो लाइन बड़ी हो सकती है। एक और चीज़ है, हम लोग जाएंगे वापस लेआउट में और यहाँ पे है ऑब्जेक्ट। तो अब हम लोग ये सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट के लिए सबसे पहले मैं होम पे जाऊँगा, या फिर यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप बनाऊँगा मैं, फिर एक और मैं शेप बनाऊँगा पॉलीगॉन शेप। ठीक है, तो कितनी साइड चाहिए मुझे? 5 साइड चाहिए। एंटर किया मैंने, सेंटर मैंने सिलेक्ट किया। ठीक है, तो कुछ इस तरह से वो पॉलीगॉन प्रिपेयर हो चुका है। एक सर्कल में बनाता हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा कि मान लो कि यहाँ पे मुझे जो इस व्यू पोर्ट के अंदर जो मेरे ड्राइंग्स थे मॉडल्स के अंदर वो यहाँ पे इंसर्ट अपने आप हो सकते थे। तो अब मुझे यहाँ पे इस शेप के अंदर, इस रेक्टेंगल के अंदर, या फिर इस पॉलीगॉन के अंदर, या फिर इस सर्कल के अंदर वो शेप मुझे इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे? डबल क्लिक करते थे। तो अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो कि ये एज अ व्यू पोर्ट वर्क नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन था ये, उसके लिए मैं लेआउट में जाऊँगा, फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद मुझे सिलेक्ट करना है ये ऑब्जेक्ट। तो आप देख सकते हो कि जो भी ऑब्जेक्ट मैं सिलेक्ट करूँगा उसके अंदर मेरा जो लेआउट है वो अवेलेबल हो चुका है। ठीक है, एक और बार देखते हैं। व्यू पोर्ट के अंदर में जाऊँगा, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूँगा तो ये ऑब्जेक्ट है। तो आप देख सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट के अंदर भी जो मेरा ड्राइंग है वो अवेलेबल हो चुका है। ठीक है, तो अगर मैं जूम इन या फिर जूम आउट करता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ वो चेंजेस यहाँ पे ही होंगे। ठीक है, एक और बार देखते हैं, क्योंकि मैंने सर्कल भी बनाया हुआ है। तो जैसे ही सर्कल पर क्लिक करूँगा तो जो भी ड्राइंग्स है वो यहाँ पे अवेलेबल हो चुके हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं ये सारी चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। वहाँ पे अगर मुझे डिफरेंट व्यू में चाहिए तो वो भी मैं कर सकता हूँ। जैसे कि इसके अंदर मुझे ये जो स्नैप है वो ग्रिड है वो अवेलेबल करनी है, तो उस हिसाब से मैं ये कर सकता हूँ। फिर मान लो कि ये जो भी रेक्टेंगल्स मैंने प्रिपेयर किए हैं व्यू पोर्ट के साथ, वो सारे मैं एक लेयर के अंदर इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो उसका मैं एक लेयर जो कि है वीपी। तो जैसे ही मैंने वीपी लेयर किया, वहाँ से हाइड किया, तो आप देख सकते हो कि वो सारी बाउंड्रीज यहाँ से हट गई है। तो जैसे ही मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे बाउंड्री के बिना चाहिए, मैं प्लॉटिंग पे जाऊँगा, प्लॉट कंटिन्यू करूँगा। उसका जो DW और जो मेरी साइज़ है वो मैं एक बार चेक कर लूँगा। फिर जो स्केलिंग चाहिए वो भी मैं देख सकता हूँ यहाँ से। तो आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह से मेरा जो लेआउट है, जो एक्चुअल A3 साइज़ है उसमें ये प्रिपेयर हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें थी कि हम अपने हिसाब से जो अपना पेज है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, अपना जो लेआउट है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, या फिर हम एक आर्किटेक्चरल या फिर किसी भी फॉर्मेट जो यहाँ पे एज अ टेम्पलेट अवेलेबल है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी हम लोग वर्क करेंगे वो वर्क हम लोग करते हैं मॉडल स्पेस के अंदर। तो यहाँ पे ये हमें एडवांटेज मिला कि जब हम एज अ प्रोफेशनल काम करेंगे, तो प्रोफेशनल जब हम काम करेंगे तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है या फिर एक स्पेसिफिक पेज सेटअप के अंदर मुझे वो प्रिंट निकालनी है या फिर एज अ PDF सेव करना है, तो उसके लिए मैं ऑलवेज यूज़ करूँगा लेआउट। क्योंकि लेआउट के साथ हम किसी भी ड्राइंग को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम प्लॉटिंग के साथ भी एज अ PDF सेव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एडवांटेज है कि हम डिफरेंट स्केलिंग के साथ, डिफरेंट शेप के साथ और डिफरेंट ऑब्जेक्ट को डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उस सारी चीज़ का एक ही पेज के अंदर, एक ही साइज़ के अंदर प्रिंट भी निकाल सकते हैं और उसका PDF भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने सीखा लेआउट कैसे बनाते हैं, मीन्स लेआउट की डिज़ाइन हम कैसे बना सकते हैं, और लेआउट का यूज़ हम कहाँ पे कर सकते हैं, और क्या क्या एडवांटेजेस हमारे पास अवेलेबल होते हैं लेआउट यूज़ करने के साथ। तो मैं आशा करता हूँ कि ये लेआउट और लेआउट की डिज़ाइन आप सब लोग प्रैक्टिस करेंगे।